अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैंने कहा कि हाइब्रिड थीम को हम कंटिन्यू करते हैं और टुडे आई हैव द टोयोटा विट्स हाइब्रिड। ये टोयोटा विट्स की फेस लिफ्टेड वर्जन है। तो लेट्स टेक अ लुक कि कैसी है गाड़ी, हाउ डज इट कम्पीट, एक्वा से कितनी मुख्तलिफ है, क्या चीज़ें सिमिलर हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। तो पहले सबसे पहली बात ये है कि दिस कार इज़ अवेलेबल फॉर सेल। तो इफ़ एनी वन इज़ इंटरेस्टेड तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी और कमेंट्स के अंदर भी मैं ना इसके कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। तो इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट कि गाड़ी की क्या डिमांड है, क्या सिलसिला है, यू कैन हैव अ लुक योरसेल्फ। तो ये गाड़ी का लेटेस्ट फेस लिफ्टेड वर्जन है। ये इसका रीडिज़ाइन फ्रंट एंड है। इसकी ये हैलोजन प्रोजेक्टर्स हैं और बहुत खूबसूरत इसकी रीडन हेडलाइट्स हैं, रीडन टेल लाइट्स हैं। इसकी जो फ्रंट ग्रिल है काफ़ी बड़ी सारी उन्होंने कर दी है। जिस तरह वो एक्वा के अंदर भी एक बड़ी सारी ग्रिल उन्होंने कर दी है, वही इसके अंदर भी वही थीम चल रही है। और जो इसकी साइड प्रोफाइल है इट इज़ बेसिकली द सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। और जो रेयर एंड है वो भी आई वुड से पॉसिबली कि मेरा जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा एस्पेक्ट जो इस फेस लिफ्ट का है वो इसका रेयर एंड है। मुझे बहुत ग्रोन अप मैच्योर और अच्छा लगता है। तो इसमें थोड़ा सा जो ये बूट भी है, इसमें हल्का सा ये ग्लिप सा उन्होंने लेके आए हैं जो पहले नहीं था। और यहाँ पे जो है हमारी हेडलाइट्स जो हैं वो भी एक्सटेंड हो रही हैं। तो इट लुक्स रियली नाइस, इट लुक्स रियली ग्रोन अप एंड मैच्योर नाउ। थोड़ा थोड़ा करोला से भी इसकी पिछली टेल लाइट्स मिल रही हैं, जिस तरह एक्सटेंड होके जो ये टेल गेट के अंदर आती हैं। कुछ कुछ मुझे करोला की भी नज़र आ रही है शक्ल इसके अंदर। So this car also shares the drivetrain from the Aqua, वही 1.5 liter 4-cylinder engine and the same hybrid system, combined output of 100 horsepower और very potent unit and a very tried and tested unit। पाकिस्तान में भी बेहतरीन चलता है। Made it to Toyota's very reliable, very efficient CVT transmission। So this gives excellent fuel economy, that would be a given। So Toyota का product है, they've been in this game for a very long time। तो as expected the fuel economy is excellent। वो ही fuel economy आप expect करें जो कि Aqua के साथ आप करते हैं। So a bit of a confusing thing, बंदा Aqua ले, Vitz ले। हमेशा से मुझे मेरा ख्याल था Aqua जो है वो एक मतलब स्टैंड अलोन प्रोडक्ट है, तो थोड़ी सी वो ज़्यादा डिज़ायरेबल है। मगर ये कि इस गाड़ी को मैंने चलाया है और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस मुझे बड़ा मुख्तलिफ लगा है, बड़ा अच्छा लगा है। तो यानी गाड़ियाँ दोनों का अपना एक कैरेक्टर है, दोनों बड़ी मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। फेस लिफ्ट के अंदर इंटीरियर भी उन्होंने थोड़ा सा रीवर्क किया है। इट्स लाइक द एक्सटीरियर थोड़ा सा मोर ग्रोन अप, मोर मैच्योर लुकिंग एंड लाइक इम्प्रूव्ड मटेरियल्स एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी। तो लेट्स टेक अ लुक। अच्छा, विट्स की हमेशा एक बीमारी होती है, मैंने हमेशा ये चीज़ देखी है कि विट्स बहुत ज़्यादा अच्छी इक्विप्ड गाड़ी बहुत कम होती है। मतलब आपको ये नॉर्मल इक्विप्ड गाड़ियाँ ही मिलती हैं एंड दिस कम्स विद रेगुलर की। इसकी कोई कीलेस एंट्री नहीं है, आप डोर हैंडल के ऊपर हाथ रखें और गाड़ी खुद ब खुद खुल जाए। सो दिस इज़ अ बिट मोर बेयर बोन्स। तो यहाँ से आप अनलॉक करें गाड़ी, आपके रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी खुल जाते हैं साथ एंड यू कैन क्लाइंब इनसाइड। और अंदर भी वही थीम कि हमारे पास पुश स्टार्ट नहीं है, यू हैव टू पुट द की इन एंड यू हैव टू ट्विस्ट इट एंड स्टार्ट इट अप लाइक दिस। तो आई डोंट लाइक दिस पर्टिकुलरली, मगर विट्स कुछ इसी तरह। ये मेरा ख्याल है यही एरिया है जहाँ पे पुश स्टार्ट आता है। देव क्लेवरली मेड इट इनटू अ कॉइन होल्डर ऑफ सॉर्ट्स। इनसाइड काफ़ी फेमिलियर भी है और कुछ मुख्तलिफ भी है। विट्स जो ये रीडिज़ाइंड है, रीवर्क जो है, जो डैशबोर्ड का ओवरऑल डिज़ाइन है वो थोड़ा सा उन्होंने इम्प्रूव किया है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा किया है। जो यहाँ वाले हैं वेंट्स ये अब उन्होंने सर्कुलर कर दी हैं। बाकी वही हमारा जो ये गियर लीवर वाला हिस्सा है इट्स द सेम एज इट हैज़ ऑलवेज बीन। एंड ये वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा रीवर्कड है। यहाँ पे कुछ जो मॉडल्स आते हैं जो थोड़े ऊपर वाले स्पेक वाले होते हैं, दे हैव अ टू टोन डैश। दिस इज़ एन ऑल ब्लैक डैशबोर्ड। यहाँ पे देव गिवन द कंट्रोल्स फॉर द MID डिस्प्ले और आपका ट्रिप वगैरह। और यहाँ पे थोड़ा सा ग्लॉसी ब्लैक है, यहाँ पे भी ग्लॉसी ब्लैक प्लास्टिक्स। तो इट इज़ अ नाइस कंफर्टेबल प्लेस टू बी। और इंटीरियर क्वालिटी भी अच्छी है। कुछ जिस तरह मैंने एक्वा के साथ जिस तरह कंप्लेन किया था कि ऑल यू फील आर हार्ड प्लास्टिक्स, तो इसका भी उसी तरह का ही सिलसिला है। मगर वही एक स्टिल इट गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ हाई क्वालिटी एंड लाइक समथिंग दैट इज़ बिल्ट टू लास्ट। तो इसके बल्कि मुझे डोर कार्ड्स जो हैं टोयोटा एक्वा की निस्बत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। यहाँ पे भी उन्होंने थोड़ी सी कोशिश दी हुई है, यहाँ पे भी है। सो इट्स मोर कुशी ओवर हियर और क्वालिटी भी ठीक है।
बाकी इट्स अ वेरी फेमिलियर प्लेस। मैंने विट्स कई दफ़ा पहले जो पेट्रोल वर्जन है उनको चलाया हुआ है, उनको ओन भी किया हुआ है। वेरी कम्फी, वेरी इजी टू गेट कंफर्टेबल इन दिस कार, वेरी नाइस कंफर्टेबल सीट्स एंड जनरली अ वेरी प्लेजेंट प्लेस टू बी, वेरी नाइस एयरी कैबिन और मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्लास एरिया है, बंदे का बड़ा है ना खुला डुला यहाँ पे बैठता है। तो एंड एक और चीज़ जो आपको कभी शिकायत नहीं होगी विट्स पे, फ्रंट में आप बैठे हुए हैं कि आई हैव अ लॉट ऑफ रूम टू स्ट्रेच आउट, लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट फॉर माय सीट एंड जो स्टीयरिंग व्हील है इट एडजस्ट फॉर हाइट एंड रीच एज वेल। तो आप हाइट भी ऊपर नीचे कर सकते हैं और गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो यू कैन ईजिली गेट कंफर्टेबल। क्लाइमेट कंट्रोल के बड़ा आसान इस्तेमाल करने का तरीका है, वी हैव सम सिंपल रोटरी डायल्स फॉर द टेम्परेचर एंड द फैन स्पीड, और बाकी जो आपके बटन्स नीचे हैं टू कंट्रोल द एयर फ्लो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कभी भी जो विट्स है इट्स वेरी लाइक यूज़र फ्रेंडली, कभी भी आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी एंड इट्स ऑल वेरी फेमिलियर एंड वेरी मच लव्ड इंटीरियर। तो रेयर सीट्स को भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या सिलसिला है। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है थोड़ी बेहतर कि एक्वा की निस्बत आई हैव अ लिटिल बिट मोर स्पेस, क्योंकि एक्वा में ज़्यादा क्रैम्प था, मगर इधर भी है ना मेरा सर जो है लग रहा है, क्योंकि असल में 6 फुट प्लस बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है इस तरह हैचबैक्स में पीछे बैठना। तो मगर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि फ़िट और निसान नोट दोनों के अंदर मैं पीछे आराम से फिट हो जाता हूँ। बाय द वे दोनों फिट और एक्वा को मैंने रिव्यू किया है, सो यू कैन चेक दोस वीडियोस आउट इन द पॉपअप बैनर अप हियर, और एक्वा को भी मैंने रिव्यू किया है तो यू कैन चेक इट आउट। तो रेयर सीट्स अ बिट अपराइट लाइक द एक्वा, मगर ठीक है यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्वीज करके बैठ ही जाऊँगा और एक और अडल्ट भी आराम से वहाँ पर आ जाएगा, सो अ बिट मोर रूमी कंपेयर टू द एक्वा। तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू ट्विस्ट द की एंड टर्न इट ऑन लाइक दिस। पेट्रोल गाड़ी में इस तरह अमूमन होता है, तो यू एक्सपेक्ट द इंजन टू फायर अप, मगर जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक गाड़ी है, सॉरी हाइब्रिड गाड़ी है, तो इट वोंट फायर अप। तो आपका गेज क्लस्टर ऑन हो जाता है, जो एक आपको डिफरेंस फौरी तौर पे आपको महसूस होएगा गेज क्लस्टर के अंदर कि स्पीडोमीटर के साथ यहाँ पे कोई टैकोमीटर नहीं है, मगर एक हाइब्रिड एनर्जी का जो कंजम्पशन है उसका एक उन्होंने सिलसिला दिया हुआ है कि यहाँ पे नीचे चार्ज है, इको एंड पावर को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड आई फाइंड दिस वेरी इंट्यूटिव कि आपको अंदाज़ा हो कि आपने किस तरीके से गाड़ी चलानी है। वी हैव अ कपल ऑफ कप होल्डर्स ओवर हियर, आगे थोड़ी सी एक स्टोरेज है, बॉटल होल्डर्स इन बोथ डोर कार्ड्स, तो प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिकलिटी अप फ्रंट, प्लेंटी ऑफ स्टोरेज स्पेस। यहाँ पे एक ऊपर हल्का सा एक लिप है जहाँ पे आप कुछ रख सकते हैं, और यहाँ पे नीचे आपका ग्लव बॉक्स वेरी डिसेंटली अपोर्शन्ड। एक जो चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पे नीचे गियर बॉक्स के आगे ये उन्होंने रेडार का एक बटन दिया हुआ है, यानी कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम जो है कि आप जब इसको दबाते हैं तो आपका MID डिस्प्ले के अंदर आप अपनी ये कब इंटरवीन करेगा, कब आपको अलर्ट करेगा, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसकी 3 सेटिंग्स है, दूर, मीडियम और बिल्कुल नज़दीक आके ये कब वार्न करेगा, कब ये इंटरवीन करेगा। और दूसरा ये कि मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी इस ग्राफिक के अंदर जो ये पॉपअप होता है कि जो गाड़ी नज़र आ रही है, जो गाड़ी करीब आ रही है, इट इज़ अ विट्स, तो नाइस अटेंशन टू डिटेल ओवर हियर। बाकी यहाँ पे हमारे ऑटो वाइपर्स भी हैं। यहाँ पे ऊपर हम अपना लेन डिपार्चर अलर्ट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटो हेडलाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब हम लेन डिपार्चर अलर्ट को ऑन ऑफ करते हैं तो यहाँ पे हमारे मीटर पे डिस्प्ले होता है, तो ये ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया। यहाँ पे हमें गाड़ी का फ्रंट हिस्सा नज़र आ रहा है और 2 लेन्स नज़र आ रही हैं। जब आप इस लेन के करीब आते हैं तो ये वाला हिस्सा लाइट अप होता है, जब इस लेन में आते हैं तो ये वाला हिस्सा लाइट अप होता है। सो लॉट्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स एज यू वुड एक्सपेक्ट। तो फ्रंट एंड साइड एयर बैग्स, 4 एयर बैग्स इक्विप्ड गाड़ी है। इसमें कर्टन एयर बैग्स नहीं है इस वाले वर्जन में जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, और बीच में हमें ये एक थोड़ा सा एक डिस्प्ले यूनिट है। इसके अंदर क्या फंक्शंस हैं क्या नहीं है आई हैव नो आइडिया। ज़्यादातर चीज़ें जापानीज़ में, जिसकी वजह से यू आर नॉट रियली एबल टू अंडरस्टैंड। आपको गूगल ट्रांसलेट भी काफ़ी इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड एज एक्सपेक्टेड आपका रेयर एक फेसिंग कैमरा भी है। बाकी इस गाड़ी के मुख्तलिफ मोड्स हैं, ये आपका EV मोड है और ये आपका इको मोड है। तो गाड़ी रेगुलर अब बंदा इको में ही चलाए, और ये जो है ये आपकी एक किस्म की जब गाड़ी EV पे होती है तो ये हल्की सी एक आवाज़, एक बजिंग साउंड गाड़ी के अंदर आती है टू वार्न पेडेस्ट्रियंस, ये आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है टू टर्न इट ऑफ और ऑन। बाकी हमारे रिट्रैक्टेबल डोर मिरर्स एज स्टैंडर्ड, जो कि विट्स में मेरा ख्याल है हमेशा से ही आते हैं, एंड यू कैन इलेक्ट्रिकली एडजस्ट देम एज वेल। बाकी
ये हैलोजन जो हमारे प्रोजेक्टर्स हैं वी कैन एडजस्ट द हाइट ऑफ देम एज वेल। ये भी एक जापानी गाड़ियों में एक बड़ी कॉमन ऑप्शन है जो आती है। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। हमने ज़्यादातर चीज़ें कवर कर ली हैं गाड़ी के अंदर, तो लेट्स टेक इट आउट फॉर अ स्पिन। मुझे इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत पसंद आया है, तो आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू। और इस गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी का भी एक छोटा सा एक रन करते हैं, तो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। सो लेट्स टेक इट आउट फॉर अ ड्राइव। मैं ट्रिप बी को 0 कर देता हूँ ताकि हम इसकी फ्यूल इकॉनमी भी देख सकें। तो समथिंग दैट आई बीन वेरी प्लीज्ड टू फाइंड आउट ये कि गाड़ी का जो कैरेक्टर है विट्स का, वो हाइब्रिड पावर ट्रेन की वजह से बदला नहीं है। वैसे ही आपको ये गाड़ी एजाइल महसूस होएगी, उसी तरह की उसकी रोड मैनर्स हैं। जो एक्स्ट्रा वेट है बैटरी पैक की वजह से, उसके वजह से कोई गाड़ी पे कोई ख़ास इफेक्ट नहीं आया। और ये कि इट इज़ स्टिल स्मूथ, स्टिल as comfortable to drive and it is still very familiar to a regular Vitz। आज माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मौसम है, बल्कि काफ़ी आइडियल है गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी लेने के लिए। मैंने हल्का सा एसी चलाया हुआ है, गाड़ी को इको मोड पर रखा हुआ है और वीव डन 1 किलोमीटर 26.3 किलोमीटर्स पर लीटर गाड़ी ने फ्यूल इकॉनमी दी है। और जो एक बड़ी अच्छी जो मुझे इसकी ग्राफिक पसंद आई है कि वो आपको गाड़ी का ईवी का पोर्शन बता रही है, गाड़ी कितना हिस्सा ईवी पे चली है। तो 64% ऑफ द टाइम वी बीन ड्राइविंग तो गाड़ी ईवी पर ही रही है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफिक। इससे आपको ये भी अंदाज़ा होएगा कि आपकी ड्राइविंग बिहेवियर जो है वो ठीक है या नहीं। थोड़ी सी एक चीज़ जो विट्स जो जिन्होंने पहले भी चलाई होगी वो केयरफुल हों कि गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बड़ी काफ़ी कम है। तो ख़ास तौर पे मैं अभी अकेला बैठा हूँ तो इतना मसला नहीं है, मगर जैसे ही पैसेंजर्स पीछे बैठते हैं तो बड़ा मसला होता है। ग्राउंड क्लियरेंस हैज़ ऑलवेज बीन एन इशू विद द विट्स। तो एज एक्सपेक्टेड गाड़ी का बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट इसकी अच्छी है, बाहर का शोर बहुत कम है, रोड नॉइज़ हल्की फुल्की है, मगर हो सकता है इसके टायर्स जो हैं वो वैसे ही चेंज होने वाले हों। तो वेरी 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 रिफाइंड कार। और विट्स की जैसी जो एक बहुत अच्छी चीज़ जो इसकी सस्पेंशन है, जो राइड है, सो वेरी स्मूथ। एंड मतलब ऐसे ही नहीं गाड़ी पाकिस्तान में इतनी पॉपुलर हुई और इतनी ज़्यादा चली है विट्स, और मतलब एक हाउस होल्ड नेम है। तो कोई एक JDM जिसने सही मायनों में होंडा सिटी और करोला की जो बेस वेरिएंट्स होते थे XLI वगैरह, उसको किसी गाड़ी ने तंग किया है तो ये टोयोटा विट्स ही है। और इसकी इंतहाई रिलायबल इसकी हमेशा रही है गाड़ी, और अब ये हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ और भी डिज़ायरेबल हो गई है। मगर जाहिर सी बात है हाइब्रिड होने की वजह से देयर इज़ अ प्राइस हाइक। सो एक बड़ा सवाल ये आ जाता है, व्हाट वुड आई प्रेफर आउट ऑफ ये विट्स एंड एक्वा, क्योंकि इन दोनों का आपस में बड़ा ही सख्त मुकाबला है कि कौन सी टोयोटा, विच टोयोटा हाइब्रिड शुड यू बाय। Should you go for the ground up hybrid, which is the Aqua, or should you go for the Vitz? So underneath the different bodies and the different interiors, both cars are basically twins. कोई फ़र्क नहीं है पावर ट्रेन के अंदर, कोई किसी चीज़ के अंदर। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है फ्यूल इकॉनमी में भी फ़र्क नहीं होएगा, दोनों की सिमिलर ही फ्यूल इकॉनमी होनी चाहिए। पॉसिबली विट्स थोड़ी सी बेहतर दे दे क्योंकि हो सकता है इसका वज़न थोड़ा कम हो, तो एंड पे आके फिर वही प्रेफरेंस ही आ जाती है कि व्हाट डू यू प्रेफर। चलें जी, गाड़ी के 5 किलोमीटर मुकम्मल हो गए हैं। गाड़ी ने 31.1 की एवरेज दी है। 30 किलोमीटर एन आवर की मेरी एवरेज स्पीड रही है। 69% ऑफ द टाइम द कार हैज़ बीन ऑन द बैटरी। सो वो ही जो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक एक्वा के बिल्कुल बराबर इसकी फ्यूल इकॉनमी है। दोनों का बिल्कुल बराबर एक ही सिलसिला है। तो अब मैं काफ़ी थक गया हूँ, अब मुझे ज़रा गाड़ी चलाता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो फ्यूल इकॉनमी टेस्ट तो आपने देख लिया है। लेट्स हैव अ लुक एट द एक्सेलरेशन एज वेल। एक्सेलरेशन भी आई वुड एक्सपेक्ट द सेम सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस जो कि एक्वा में देखी है, और वो यही है कि 0 to 100 जो है अराउंड अबाउट 10.5 सेकेंड्स में पूरा करती है। और इन गियर एक्सेलरेशन एक्सेलेंट। जो हाइब्रिड पावर ट्रेन है वो इन गियर एक्सेलरेशन में आपको इतना फ़ायदा होता है, और आपकी जो इंस्टेंट जो आपको टॉर्क एक मिलती है उसकी वजह से इट रियली प्रोपेल्स यू अलोंग रियली वेल। प्लेंटी ऑफ पावर फॉर ओवरटेकिंग, नो प्रॉब्लम। तो ये थी जी टोयोटा विट्ज हाइब्रिड। बहुत अच्छी, बहुत कंपेटिटिव गाड़ी,
हर लिहाज से you will be satisfied if you go for this car. ये हो जाए Aqua हो जाए, both are very similar cars. So thank you very much for watching the video. Please keep sharing, keep subscribing. Inshallah there will be more videos coming along very soon. Take care. Allah Hafiz.